अमेरिका की तरफ से ईरानी बंदरगाहों के नेवल ब्लॉकेट को लेकर सेंटकॉम ने एक डेटा जारी किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने किस तरह ईरान की घेराबंदी की है, इसका क्या असर हो रहा है, इसकी जानकारी सेंटकॉम ने साझा की है। इसे समझाने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स स्मार्ट बोट पर और बताने की कोशिश करते हैं आखिरकार इस नेवल ब्लॉकेट का मकसद क्या है और किस तरह से अमेरिका इस नेवल ब्लॉकेट को अंजाम दे रहा है। यह अपने आप में बड़ा दिलचस्प है जानना साहब कि अमेरिका आखिर चाहता क्या है। दरअसल इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखें, यह पर्शियन गल्फ का इलाका है। अगर आप यहां पर देखेंगे, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये अरेबियन सी है, ये ओमान सागर है। तो कुल मिलाकर यहां अगर आप देखेंगे, यहां तैनाती की गई है अमेरिका ने, इस तरफ तैनाती की है अमेरिका ने। और कारण क्या है? एक स्ट्रैटेजिक दबाव बनाना है साहब ईरान के ऊपर। एक तरफ इस्लामाबाद में एक लंबी बातचीत हुई लेकिन कुछ नतीजा निकल के नहीं आया। उसके बाद अमेरिका ने तय किया कि साहब वो नेवल ब्लॉकेट करेगा और अब दबाव बनाने की रणनीति के लिहाज से कहा जा रहा है कि ये चीन को एक तरह से इशारा, क्योंकि सबसे ज्यादा तेल कौन खरीद रहा था ईरान से? चीन खरीद रहा था। बहरहाल अगर देखें, ईरान के बंदरगाहों से किसी भी जहाज को आने जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को आवाजाही की आजादी है। मतलब जीसीसी देश जो अमेरिका के सहयोगी हैं, जहां अमेरिका का बेस है, उनके देशों को जहाज के जाने की अनुमति है। अगर हम दूसरी तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करें, कोई भी जहाज नाकाबंदी पार नहीं कर सका अमेरिकी ब्लॉकेट, नेवी ब्लॉकेट की वजह से। और 6 व्यापारिक जहाज ऐसे थे, अमेरिकी सेना के निर्देश के बाद उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। हमने सेंटकॉम का दावा किया जिसने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की है। तीसरी तस्वीर में यह सबसे बड़ी बात है कि बारूदी ट्रिक क्या है। हॉर्मुज में जो नेवल फ्लीट उतारी है, ये जो सैन्य साजो सामान आपको दिखाई दे रहा है, आखिर इसके पीछे रणनीति क्या है? रणनीति है ईरान को बातचीत की मेज पे लाना, रणनीति है दोबारा ईरान पे दबाव डालना कि वो अमेरिकी शर्तों को मान ले, जो 20 पॉइंट फ्रेमवर्क अमेरिका ने ईरान के सामने रखा है। अब आप देखिए, 12 से ज्यादा युद्धपोत तैनात किए हैं। कहां तैनात किए हैं? पर्शियन गल्फ में। कहां तैनात किए हैं? अरेबियन सी में। 10,000 प्लस सैन्यकर्मी वहां पर मिडिल ईस्ट में भेज दिया अमेरिका ने। ये एक तरह की प्रेशर टैक्टिक्स है साहब, स्ट्रैटेजिक अपर हैंड लेने का प्रयास है। 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान आसमान से निगरानी कर रहे हैं, यानी हर तरफ से घेराबंदी की कोशिश इस समय अमेरिका कर रहा है। और सिर्फ मकसद या ऑब्जेक्टिव एक है, दबाव बनाना है हर हाल में ईरान के ऊपर। अब आप देखिए, यह तस्वीर ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझा सकती है यह घेराबंदी कितनी दिलचस्प है साहब। युद्ध में रणनीतिक लिहाज से आप किस तरह से दुश्मन देश की घेराबंदी करते हैं। पर्शियन गल्फ है, ओमान सागर है, अरेबियन सी है, इन सब के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। कुल मिलाकर आप देखिए, विमान वाहक पोत वहां पर उन्होंने उतार दिया है, जिसको हम कहते हैं ऐसा भुजंग है साहब, जो जहां उतर जाए वहां मैदान को अपने पक्ष में लाने का प्रयास करता है। एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट शिप आप देख लीजिए, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वहां पर रखा गया है, कॉम्बैट पोत वहां पर रखी गई है, डॉक लैंडिंग शिप वहां पर लगी गई है, एम्फीबियस असॉल्ट शिप वहां पर रखी गई है। यानी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि अमेरिका जानता है अगर ईरान से हमला हुआ तो उसको जवाब किस तरह से देना है। इधर आप आसमान की निगरानी, ये तो हमने नीचे समुद्र में क्या क्या ताकत उन्होंने अपनी बिछा रखी है वो दिखाया। अब देखिए आसमान से कैसे निगरानी कर रहा है अमेरिका। प्रेशर कितना जबरदस्त ईरान के ऊपर है। आप देखिए, फाइटर एयरक्राफ्ट ऊपर से निगरानी के लिए है, अगर जरूरत पड़ी तो वो वहां से निशाना लगा सकते हैं। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है, खुफिया निगरानी और टोही विमान को उतार रखा है ताकि कोई भी शिप जो है वो पार ना कर सके। तो कुल मिलाकर जो प्रयास है वो यही है कि किसी भी कीमत में जहाज को आने नहीं दिया जाए। चीन इसे इस लिहाज से देख रहा है कि अमेरिका जो नाकेबंदी कर रहा है, एक तरह से उस पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। यह बहुत अपने आप में दिलचस्प है। इस बीच खबर आ रही है कि अमेरिका नाकाबंदी का जवाब देने के लिए ईरान पर्शियन गल्फ में मौजूद बंदरगाहों को टारगेट कर सकता है। इसके साथ लाल सागर में मौजूद सऊदी अरब के यानबू पोर्ट पर भी निशाना साध सकता है। इसके अलावा ईरान अपने प्रॉक्सी हुती मिलिशिया के जरिए बाब अल मंदेब को भी ब्लॉक कर सकता है। इस बीच ईरान के एक और खेल का खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि शातिर IRGC ने अपने ऑयल बिजनेस की सिक्योरिटी के लिए
लाखों करोड़ों बैरल क्रूड ऑयल समंदर में स्टोर कर लिया है। यानी ईरान ने फ्लोटिंग ऑयल रिजर्व भी बना के रखा हुआ है। समुद्री खुफिया एजेंसी विंडवर्ड के मुताबिक 28 फरवरी से पहले ईरान ने अपने सामान्य निर्यात दर से 3 गुना ज्यादा तेल तैरते ऑयल टैंकरों में भर लिया था। विंडवर्ड का दावा है कि मार्च के अंत तक लगभग 174 मिलियन बैरल ईरानी तेल ऑयल शिप्स में जमा कर लिया गया था। इसमें 158 मिलियन बैरल कच्चा तेल और बाकी पेट्रोलियम उत्पाद थे। विंडवर्ड की रिपोर्ट यह भी कह रही है कि ईरानी कच्चे तेल से जुड़े 129 टैंकर इस वक्त एक्टिव हैं। बताया जा रहा है कि इसका 90% से अधिक हिस्सा चीन के लिए है, जिसे ज्यादातर गुप्त रूप से काम कर रहे टैंकरों से ले जाया जा रहा है। अमेरिका की निगाहें ईरान पर हैं, लेकिन उसके निशाने पर है चीन, जो कच्चे तेल के लिए बहुत हद तक होर्मुज पर निर्भर है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो ईरान को टोल देने वाले किसी भी जहाज को होर्मुज से गुजरने की इजाजत नहीं देगा। चीन अपनी ईंधन की जरूरतों के लिए बड़ा हिस्सा ईरान से आयात करता है। होर्मुज की नाकेबंदी पर अमेरिका ईरान के साथ चीन को भी सबक सिखाने के मूड में है। जाहिर है चीन इससे चिढ़ गया है। अमेरिका को लग रहा है कि ईरानी तेल रोककर वो चीन को संकट में डाल देगा, लेकिन चीन ने इसकी तैयारी सालों पहले से कर ली थी। चीन के पास इस वक्त करीब 1 अरब बैरल से ज्यादा का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। चीन ने अपनी ऊर्जा सप्लाई को डाइवर्सिफाई किया है। रूस और सेंट्रल एशिया से आने वाली पाइपलाइनों ने उसे अमेरिका के समुद्री दबाव से काफी हद तक मुक्त कर दिया है। अगले 2 से 3 महीने तक ईरान से आने वाला तेल पूरी तरह बंद भी रहे तो चीन के रिजर्व का सिर्फ 10% हिस्सा ही खर्च होगा। यानी अमेरिका का यह दांव फिलहाल कामयाब होता नजर नहीं आ रहा है। चीन ने दो टूक कहा है कि अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद उसके सिविलियंस कार्गो शिप्स होर्मुज से गुजरना जारी रखेंगे। उधर ईरान भी अमेरिकी नाकेबंदी को नाकाम करने की रणनीति बना चुका है। ईरान इस नाकेबंदी को सिर्फ समुद्र से ही नहीं बल्कि जमीन पर भी मात दे रहा है। ईरान सरकार ने आदेश जारी किया है कि रूस और मध्य एशिया से लगने वाली 8000 किलोमीटर की सीमा को इकोनॉमिक कॉरिडोर में बदल दिया जाए। ईरान ने अपने कई मंत्रालयों को अलर्ट कर दिया है ताकि सामान की सप्लाई चेन न टूटे। ईरान रूस कॉरिडोर के जरिए जरूरी सामान की सप्लाई का इंतजाम किया जा रहा है। समुद्री रास्ते की बजाय रेल और सड़क मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी अमेरिका ईरान को समुद्र के रास्ते रोकना चाहता है, लेकिन ईरान के पास हजारों किलोमीटर की जमीनी सीमा भी है। रूस और चीन उसके रणनीतिक साझेदार हैं। इसके सहारे वो अमेरिकी दबाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए तैयार है। केपलर की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक एशिया में ऑयल टैंकर पर लगभग 3 करोड़ 80 लाख बैरल ईरानी क्रूड ऑयल मौजूद है, जिनमें से 1/3 से ज्यादा जहाज चीनी तट के पास पीले सागर में लंगर डाले हुए हैं। ऑयल कैम्प के मुताबिक चीन के शांगडोंग प्रांत में कच्चे तेल का कुल भंडार भी बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने होर्मुज को बाईपास करने का भी प्लान बना लिया है। ईरान ने $2 अरब खर्च कर ओमान की खाड़ी से लगे जस्क में लंबी पाइपलाइन का नेटवर्क बिछा दिया है। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एक तरफ ईरान के शैडो फ्लीट चीन तक पेट्रो प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लैंड रूट के जरिए भी ऑयल सप्लाई की योजना अंजाम दी जा रही है। एक तरफ घोस्ट फ्लीट के जरिए ईरान लाखों करोड़ों बैरल तेल का निर्यात कर रहा है, वहीं ओपन सोर्स नेटवर्क का दावा है कि ईरान लैंड रूट से भी बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई करता है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।